नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस ऑनलाइनर की क्लास में। तो आज हम लोग बच्चों देखेंगे ऑनलाइनर की क्लास में समाज टॉपिक को। ओके, तो समाज टॉपिक से वो सारे तथ्य होंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए, तो फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और हम लोग करते हैं शुरुआत अपनी क्लास की। तो आइए देखते हैं इस समाज टॉपिक के ऑनलाइनर की क्लास में किस तरह के तथ्य आप लोगों के लिए लाए गए हैं, रखे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा जा रहा है कि समाज को कार्ल मार्क्स के समाज को दो वर्गों में विभाजन का परीक्षण किया और एक तीसरे वर्ग यानी मध्य वर्ग को जोड़ दिया। किसने यह जोड़ा बच्चों? तो डेहरेनडॉर्फ ने तीसरे वर्ग को जोड़ा है, जिसका नाम है मध्य वर्ग। ओके, और समाज अगले पॉइंट में कि समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज नाम किसने दिया है? एशियाई समाज का नाम कार्ल मार्क्स ने दिया है। किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। ओके, अगला पॉइंट है कि सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बच्चों है निर्धनता और अज्ञानता। निर्धनता और अज्ञानता बच्चों प्रमुख कारण पिछड़ेपन का। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि गेमिन साफ्ट शब्द के सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या होगी? तो गेमिन साफ्ट शब्द की अगर व्याख्या के रूप में हम देखें तो इसका अर्थ होता है यह एक ऐसा समाज है। ओके, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्ति होते हैं या तो पारंपरिक होते हैं बच्चों। इसकी व्याख्या इसी रूप में होगी गेमिन साफ्ट शब्द की। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषित, यानी यह परिभाषा किसकी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह परिभाषा मैकाइबर और पेज की है। किसकी है? मैकाइबर और पेज की है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? तो सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है। यह बात किसने कही है? इसको कहा है मैकाइबर और पेज ने कहा। ओके, अब आइए आगे देखते हैं समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। इसको किसने कहा है? तो C.H. कोले ने कहा है कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। ओके, अब आइए आगे क्या कहा जा रहा है कि जहां जीवन है वहीं समाज है। इसको किसने कहा है? तो मैकाइबर ने कहा है। ओके, समाज एक सामान्य पद है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है वे कौन है? तो वह योगेश अटल है। आगे है कि समाज बनता है, किससे बनता है? तो व्यक्तियों के संबंधों से समाज बनता है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं समाज मूलतः प्रकट होता है कहाँ? संबंधों से प्रकट होता है। ओके, समाज मूल रूप से पशुओं में समाज तो होता है पर संस्कृति नहीं होती है। ओके, मानव एवं पशु समाजों में मुख्य अंतर है कि वे अपने निरंतर अस्तित्व की मूलभूत परिस्थितियों को आदर्शात्मक व्यवहार के संदर्भ में पूर्ण करते हैं। ओके, मानव और पशु समाज में यही अंतर किया गया है। ओके बच्चों, सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का सामान्यतः आधार होता है किस तरह का? नातेदारी का। ओके, आधुनिक समाज शासित है तो विधि शासन द्वारा शासित होता है आधुनिक समाज। ओके, अब आइए आगे देखते हैं स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दिया है? तो डेविड रिजमैन ने यह अवधारणा दी है। ओके,
समाज की विशेषताएं हैं तो पारस्परिक जागरूकता, समानता, असमानता बच्चों ये समाज की विशेषताएं हैं। समाज की विशेषता क्या नहीं हो सकता है, तो एक विशेष विशेष यानी उद्देश्य जो है यह समाज की विशेषता नहीं होता है कि अपना विशेष केवल उद्देश्य पूरा करें, बाकी सबको छोड़ के, तो यह समाज की विशेषता नहीं हो सकता। ओके, समाज से संबंधित नहीं है तो मूर्तता बच्चों समाज से संबंधित नहीं होती है। ओके, समाज की विशेषताएं क्या है, तो इनका निश्चित भू क्षेत्र होता है, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन आदि बताई है। तो विशेषताओं में तो हेनरी एम जॉनसन ने इसको बताया। ओके बच्चों, हेनरी एम जॉनसन ने बताया है। अब आइए आगे देखते हैं कि समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है, ऐसा किसने कहा है, तो जे.एस. मिल ने कहा है। जे.एस. मिल ने कहा है। समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था में बदलना चाहते हैं, कौन बदलना चाहता है, तो वह है एंथोनी गिडेंस बदलना चाहते हैं। ओके, समाज को 3 वर्गों यानी कि योद्धा, कलाकार एवं शासक में किसने विभाजित किया है, तो इसको विभाजित किया है प्लेटो ने। प्लेटो ने विभाजित किया है। अगला पॉइंट है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है, शासक वर्ग की अवधारणा, तो जी मुस्का ने अब विकसित की है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा को। ओके, पवित्र समाज की अवधारणा किसने दी है, तो R.A. पार्क ने दी है बच्चों पवित्र समाज की अवधारणा को। ओके, अब आइए आगे क्या कहा जा रहा है कि आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज, नई आधुनिकता की ओर के रूप में किसने व्यक्त किया है, तो यह है उल्रिच बैक ने व्यक्त किया है। ओके, आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज किसने कहा था, तो आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज ये कहना है एंथोनी गिडेंस का। ओके, औद्योगिक समाज की विशेषता है तो प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष क्या है, औद्योगिक समाज की विशेषता होगा। ओके, औद्योगिकरण की विशेषता क्या है, तो निर्माणकारी अर्थव्यवस्था ही औद्योगिकरण की विशेषता हो जाएगा। ओके, औद्योगिक समाज की विशेषता क्या नहीं हो सकता है, तो यांत्रिक संघत दमनकारी विधियां, यह औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं हो सकता है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रकृति से निकटता विशेषता किसकी है, प्रकृति से निकटता किसकी विशेषता हो सकता है, बच्चों एक कृषक समाज की विशेषता होगा। किसका, प्रकृति की निकटता सबसे ज्यादा कृषक समाज की होती है। ओके, आगे है कृषक समाज की अवधारणा का विकास किसने किया है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। ओके, ग्रामीण समाज की विशेषता क्या नहीं हो सकता है, तो द्वितीयक संबंधों की प्रधानता ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं आएगी। ओके बच्चों, कृषक समाज व्यवस्था में क्या नहीं होता है, तो तृतीयक उद्योग नहीं पाया जाता बच्चों कृषक समाज व्यवस्था में। ओके, अगला पॉइंट है कि अपनी पुस्तक में मानव समाज और पशु समाज में अस्पष्ट भेद किसने प्रस्तुत किया है, तो किंग्सले डेविस ने स्पष्ट भेद प्रस्तुत किया है। ओके, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता क्या है, तो भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्राम साहूकार, किसान तथा फसल साझेदारी क्या है, यह कृषक सामाजिक संरचना की सारी विशेषताएं हैं। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है कि एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे मास सोसाइटी या जन समाज कहा जाता है। ओके, मास सोसाइटी या जन समाज उसे हम कहेंगे। ओके, अगला पॉइंट है कि बहुलवादी समाज में प्रजाति और भाषा के आधार पर पहचान की खोज को कहा जाता है, तो उसे बच्चों इस पहचान की खोज को निर्जातीयता कहा जाएगा, निर्जातीयता उसे कहा जाएगा। ओके, अब आइए अगला पॉइंट है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमताएं संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई है। यह निष्कर्ष किसने दिया है, तो आंद्रे बेते का निष्कर्ष है। यह निष्कर्ष आंद्रे बेते का होगा। ओके, अब आइए आगे है समाजों को आत्म संतुलन के गुणों के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। इस प्रत्यय का सबसे पहले प्रचार किसने किया था,
तो विल्फ्रेड पेरेटो ने सबसे पहले इसका प्रचार किया था। ओके, अगला पॉइंट है संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है। किसने नहीं माना है? तो टालकाट पार्सन्स ने महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है। ओके, समाज को स्वनिर्भर निर्धारित रूप में वर्णित किसने किया है? तो इमाइल दुर्खीम ने वर्णित किया है। किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने इसे वर्णित किया है। आगे है वर्धमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम है। तो वर्धमान बच्चों जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम देखा जाए तो पहले आखेट, फिर चारागाही, फिर कृषि, फिर औद्योगिक, फिर उत्तर औद्योगिक समाज आएगा। ओके बच्चों, ये क्रम बिल्कुल सही, इसको आपको रटना चाहिए क्योंकि किसी भी परीक्षा में पूछा जरूर जाता है। तो आपको जीआईसी भी देना होगा, आपको पीजीटी भी देना होगा, तो जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। मार्क्स ने अपने उद्विगासी ढांचे में समाज को व्यवस्थित किस रूप में किया है? तो आदिम साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद एवं समाजवाद के क्रम में व्यवस्थित किया है। किसने? मार्क्स ने अपने उद्विगासी ढांचे में समाज को। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो रेमंड फर्थ ने बच्चों गुट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। अब आइए अगला पॉइंट, सजातीयता यानी कि समरूपता और सजातीयता के बोध से सजातीयता और सजातीयता के बोध के बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती और इसीलिए कोई समाज नहीं हो सकता। यह विचार किसका है? तो यह विचार बच्चों मैकाइबर का। किसका है? मैकाइबर का है। तो ये क्लास कैसी लगी बच्चों जरूर कमेंट करके बताइएगा और समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि आप इसी के साथ इसी आधार पर आप सारे प्रैक्टिस भी करेंगे, टॉपिक वाइज कर रहे हैं, पीछे से करते हुए आ रहे हैं और साथ में आपके ऑनलाइनर के क्लास में वही चीज़ें रिवाइज होती जा रही कम समय में। तो आज हम लोगों ने समाज टॉपिक को देखा तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों, आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।